हाथ जोड़ के मोदी से, अमित शाह, योगी जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि हम लोग का 2018 का जो वैकेंसी है, कृपया इस टाइम देखा जाए। नित्यानंद राय जी ने संसद में बोले थे कि 1,10,000 प्लस सीट खाली है, तो हम कहते हैं रिटेन क्वालिफाई है, मेडिकल क्वालिफाई है, फिजिकल क्वालिफाई है, रीमेडिकल क्वालिफाई, सारे चरण हम पार कर लिए, पास हो गए, तो सीट खाली है तो हमको ज्वाइनिंग दे दीजिए। अलग अलग स्टेट से यहाँ दिल्ली में आए हैं, सब धरना चल रहा है, संसद घेराव होगा, मोदी जी अवश्य सिलेक्शन देंगे। वोट दिया था बीजेपी को? हम बीजेपी को वोट दिए थे, सरकार बनाए हैं, वोट दे के हम सरकार भी गिराना जानते हैं। रोजगार के लिए दिया वोट या मंदिर के लिए? हम चाहते हैं शिक्षकों का सपोर्ट करें, बेरोजगारी दूर करें, सबका देख रेख करें। वोट मंदिर के लिए दिया था या रोजगार के लिए? रोजगार के लिए वोट दिए थे, मंदिर के लिए वोट नहीं दिए थे। मंदिर तो बीच में, मंदिर का वास तो बीच में हुआ है। पर सरकार तो मंदिर बना रही है यूपी में। मैं कहता हूँ मंदिर बनवाने से रोजगार, गरीबी दूर नहीं होगा। रोजगार देंगे तो जड़ से गरीबी दूर हो जाता है। तो सरकार को समझ में क्यों नहीं आती है बातें? सरकार को नहीं समझ रहा है तो सरकार हम बनाए हैं, वोट देके सरकार भी गिराना जानते हैं हम। अब से बार सरकार भाजपा गिर जाएगा। आज भीम आर्मी आपके आंदोलन में, हाँ, आपको नहीं लगता राजनीतिक हो गया ये आंदोलन? नहीं, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये संविधान के हिसाब से काम करेंगे। हाँ, हम लोगों का हक ये दिलाएंगे। आज आप लोग एक मार्च भी निकालोगे ना? हाँ, एक मार्च निकलेगा अभी। कहाँ जाओगे? संसद घेराव। संसद घेराव, लेकिन पुलिस ने तो बैरिकेडिंग लगा दी। बैरिकेड से कुछ नहीं होता, लगाने से हम कहते हैं मोदी जी आप हमको डरवाइए धमकाइए ना, हम संविधान के हिसाब से काम करेंगे, संविधान के नियम के फॉलो करेंगे। हाँ, संविधान के नियम से काम करेंगे। हाँ, संविधान के नियम से कानून, शांतिपूर्ण धरना करेंगे और उसके बाद संसद घेराव शांतिपूर्ण होगा। मोदी जी सिलेक्शन सबका कर देंगे। 11 महीने से बैठे, अभी तक तो कोई बात बनी? अभी तक तो कोई बात, सब सरकार भी जानते हैं लेकिन वो अनसुना कर रहे हैं। तो हम कहते हैं रोजगार दीजिए हमको। अगर आप रोजगार देते हम लोगों को, 2018 का वैकेंसी है, अगर 21 में क्वालिफाई हो जाता है, ज्वाइनिंग हो जाता है, तो मैं कहता हूँ पूरे ऑल इंडिया में निश्चित भाजपा सरकार फिर आएगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबके साथ मोदी है लेकिन विकास का काम नहीं सोच रहे वो। अगर विकास करते हैं, शिक्षा को साथ देते हैं, बेरोजगारी समझते हैं, तो निश्चित है अब की बार फिर भाजपा आएगा। बस शिक्षकों पे ध्यान दीजिए, गरीबी दूर कीजिए, महंगाई डाउन कीजिए। बस एक ही कमी करी है उन्होंने, इसका मतलब। हाँ, बाकी सब सही करा। बाकी सब तो देखा जाए तो ठीक ठाक है। कोई काम है आपकी नजर में ठीक? क्या कोई काम है उनका आपकी नजर में ठीक? अब देखा जाए तो ऐसा तो कुछ पहले नंबर पे रोजगार है, रोजगार दे दें उसके बाद सब सही है। अगर पकोड़े तल लो तो कोई दिक्कत है आपको? हम कहते हैं, देखिए मोदी जी कहते हैं ना चाय बेच के आगे गए। अगर वो गरीब किसान मजदूर के लड़के होते तो उनको गरीबी पता होता, बेरोजगारी पता होता, वो चाय बेच के आगे गए, मतलब बिजनेस करके आगे गए हैं। तो हम नहीं चाहते, हम पढ़े लिख के डिग्री अपना उतना क्वालिफाई है, मेरा हक बनता है भर्ती के लिए, मैं चाय नहीं बेचूंगा, पकोड़े नहीं तलोगे? पकौड़े मैं नहीं तलूंगा, क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे हक है भर्ती लेने का, हक मिलेगा। शांतिपूर्ण धरना देंगे, हम संसद घेराव करेंगे। टायर पंचर लगा लोगे? क्या चीज? टायर पंचर लगा लोगे? नहीं, मुझे कुछ जानकारी है टायर पंचर कैसे क्या होता है। सरकार तो इनकी बात कर रही है ना। मुझे पकोड़ा तलिए, नाले से गैस बनाइए, टायर पंचर लगाइए। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हम शिक्षित हैं, शिक्षा चाहिए हमको, शिक्षा है उतना क्वालिफाई है, हमको ज्वाइनिंग चाहिए बस। अभी वोट दोगे बीजेपी को? इस समय देखा जाए अगर रोजगार देते हैं हमको तो हम बीजेपी को देंगे, अगर नहीं देते हैं तो बीजेपी सरकार हम गिरा देंगे अब की बार। 2019 से पहले का स्टेटमेंट है पकोड़े वाला, तब आपको समझ में नहीं आया? ये चुनाव देखिए 5 साल का होता है, जब मोदी जी जीत गए 1 साल जनता गरीबों का थोड़ा हल्का फुल्का विकास किए, उसके बाद 3 साल लूटपाट होता है। मैं चैलेंज करता हूँ, 3 साल लूटपाट होता है, हो गया 4 साल, जब 1 साल और बचता है चुनाव में तो हल्का फुल्का काम करके जनता गरीब किसान को थोड़ा फुसला बहला के उसके बाद फिर वोट भाजपा पे लेते हैं ये सब। लेकिन सरकार निजीकरण कर रही है, मुश्किल है नौकरी। क्या निजीकरण, ये तो सब बेच दिए, अब क्या होगा। ये चाहते हैं कि बेरोजगार रहे, उसको मैं रोजगार ना दूं, वो बस फ्री का राशन देते। हम कहते फ्री का राशन देने से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगा? नहीं दूर होगा।
रोजगार देते हैं तो जड़ से गरीबी दूर होता है। हम कहते हैं जो 80,000 पाते हैं, सर्विस करते हैं, सरकारी जो जॉब करने वाले हैं, उनको आप 60,000 कर दीजिए। अगर आप 60,000 करते हैं तो उसमें 80,000 में 20,000 बचता है। 20,000 में आप दो लोगों को रोजगार दीजिए 10,000 का। इससे क्या होगा, आपका जड़ से गरीबी दूर हो जाएगा, सबको रोजगार ऐसे मिलते चले जाएगा। मंत्री साहब, सरकार तो कह रही है वैकेंसी तो है उनके पास, वैकेंसी भरपूर है, बस वो रोजगार देना नहीं चाहते हैं। बहुत सीट खाली है। हम कहते हैं हम क्वालिफाई, अगर हम लोग को ज्वाइनिंग दे देते, जो यहाँ दिल्ली में आया है उनका ज्वाइनिंग दे देते हैं, तब भी उनके पास भरपूर सीट बच जाएगा। तो दिक्कत क्या, सरकार क्यों नहीं देना चाह रही है? सरकार ये बहलाना फुसलाना जानती है, बस सबको शिक्षा तो दे ही रहा है, लेकिन साथ साथ रोजगार नहीं दे रहा, बेरोजगार बनाते जा रहा है। हम कहते हैं रोजगार दीजिए, गरीबी दूर हो जाए, देश का विकास हो। देश का विकास कैसे होता है? बिजनेस करने से नहीं होता है, रोजगार से। आज उम्मीद है हल हो जाएगा मसला, उम्मीद है हल हो जाएगा मसला। अब सरकार से तो उम्मीद लगाए बैठे, इतने दिन धरना किए, उम्मीद है, लेकिन देखा आज भी नहीं मानी सरकार, फिर बैठोगे या जाओगे? हम कहते हैं या तो हमें भर्ती दे दो या तो मुझे अर्थी दे दो। देशभक्ति का भूत चढ़ा हुआ, देशभक्ति का भूत चढ़ा है। वर्दी चाहिए, वर्दी चाहिए तो वर्दी चाहिए। देश का सेवा करना चाहते हैं मोदी जी, हम सब क्वालिफाई हैं। मेरा हक बनता है, मुझे हक दे दीजिए मेरा। हम भी चले देश की सेवा करने, बॉर्डर पे हम भी देश का सेवा करेंगे। सही प्रधानमंत्री नहीं है क्या मोदी जी? देखा जाए, हम कहते हैं एक कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। तो मोदी जी काम करिए। अगर आप कहते जाते हैं, कहते जाते हैं, देखिए भाइयों मित्रों बहनों, कहने से कुछ नहीं होता है। बेरोजगारी दूर करना है तो रोजगार दीजिए, जड़ से गरीबी दूर हो जाएगा और सबका विकास होते चला जाएगा। रोजगार तो दे रहे हैं 2 करोड़ हर साल, ये सब कह रहे हैं, लेकिन उतना रोजगार किसी को नहीं मिला है। अगर ये रोजगार दिए होते तो हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग भी उस लिस्ट में आ जाते, लेकिन हम लोगों का उस लिस्ट में नाम है नहीं है। हमारा तो अगर रोजगार दिए होते तो 2 करोड़ में हम भी होते। राजनाथ सिंह से तो मिले थे आप लोग? नहीं, उनसे राजनाथ सिंह से मिल के आए थे आप लोग कुछ लोग? भारत माता के सब सुने हैं, लेकिन वहाँ से कुछ जवाब नहीं मिला है कि हम तुमको ज्वाइनिंग देंगे। हमारे बीच में हमारी एक छोटी बहन है, गाजियाबाद से आई है, अध्यक्ष है एडवोकेट मोहिनी जी। उनका स्वागत करता हूँ और आग्रह करता हूँ कम से कम समय में अपना समझा करें। छोड़ने के लिए हम युवा ही काफी है। अगर इनको ये समझ नहीं आ रही है तो ये सत्ता बस छोड़ दे, क्योंकि ये देश की नारी बोल रही है। अब ये देश की नारी का पावर अभी नहीं देखे हैं, इनके बच्चे नहीं है ना, इसलिए ये नहीं सुनते हैं। और हम अपने घर में झूठ बोल के आते हैं कि हमें हमारा अधिकार लेने के लिए जा रहे हैं। आज हम जिस लेवल पे हैं ना, आज हमें वर्दी मिलेगी, हम निराश नहीं होंगे। घर बैठने वाले को बस ये मैसेज देंगे कि तुम घर बैठे रहो, हम वर्दी लेके जाएंगे। और ये सरकार से ये अनुरोध है कि ये जब दूसरी सरकार रहती है तो ये बोलते हैं कि इनके सरकार में ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। जब 2011 में मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकती है? 2011 में आप उसको वर्दी दिला सकते हैं तो 2018 वाले को भी दिला दो। और आप यहाँ पे कह दो आके कि हम आपको आपका अधिकार देंगे, नहीं तो आपको इस सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे हम। नारी का शक्ति आप नहीं देखे हैं, अब आप एसएससी जीडी महिलाएं का शक्ति देखेंगे। और लास्ट में यही बोलेंगे, ये जिस्म मरना नहीं शहीदी चाहता है, ये जिस्म मरना नहीं शहीदी चाहता है, ये जिस्म वर्दी नहीं, ये जिस्म कपड़े नहीं वर्दी चाहता है। जय हिंद।